हेलो एवरीवन, माय नेम इज इश्तियाक सर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी स्थिति पर विद्युत विभव द्विध्रुव के कारण कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक द्विध्रुव लेंगे। उस द्विध्रुव का आघूर्ण होता है 2QL के बराबर, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण AB, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P जिस पर विभव प्राप्त करना है। ये बिंदु P माइनस Q आवेश से कितने दूरी पर है, ये बिंदु P प्लस Q आवेश से कितने दूरी पर है। यदि ये दोनों डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारा बहुत आसान है। सबसे मेन डिफिकल्ट काम है इन दोनों का डिस्टेंस निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लोअर क्लासेज में हम लोग पढ़े हुए हैं, लोअर क्लासेज में हम लोग रचना पढ़े हुए हैं। क्या होता है, एक छोटा सा डिफिकल्ट छोटा सा पार्ट्स में मैथ पढ़ते हैं। देखो लोअर क्लास में हम लोग क्या कहेंगे, एक ही पॉइंट से दो लाइन हम लोग को कहा जाता था कि एक 2 सेंटीमीटर का चाप खींचिएगा। हम लोग ऐसे चाप खींचते थे, फिर उसी चाप को अगर कर देता है इस पॉइंट से भी 2 सेंटीमीटर का चाप तो यहाँ खींचते थे और दोनों को मिला देते। ये जितना एंगल 2 सेंटीमीटर का था, ये लेंथ ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे अगले वीडियो। हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये लेंथ निकालने के लिए इसी लाइन का हम लोग एक चाप काटेंगे ऐसे ही। तो चाप काटेंगे अगर ऐसे लेंथ के, तो यहाँ पर हम लोग का चाप, और जहाँ चाप कटेगा उसको हम लोग मिला देंगे, वो हमारा एक लंब हो जाएगा। ये लंब 90 डिग्री का, इसका नामकरण करेंगे तो एन नाम। ठीक उसी तरह ये लेंथ निकालने के लिए इसको नाप का एक चाप काटेंगे इस वाले लाइन, इस पर काटेंगे तो ये छोटा लाइन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को हम लोग बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद ये चाप काटेंगे तो ये चाप सपोज दैट मान लो कहीं यहाँ पर है, जहाँ चाप कटता है उसी इस पॉइंट्स को मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है और इस पर एक लंब डाल दिया। अब हम लोगों को डिस्टेंस बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस पता चल गया तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर ये डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हमारा ये प्लस Q से P कितने डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी नाम देते हैं, इसका नाम है M। तो हम लोग एक रचना किए हैं चित्रानुसार। त्रिभुज ए, अगर ये थीटा एंगल है तो इसी के अपोजिट ये भी कितना एंगल होंगे, थीटा होंगे। तो त्रिभुज AOM में, त्रिभुज AOM में cos थीटा निकालिए। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। आधार कोण के सामने ये हो गया लंब, तो ये हो गया आधार। आधार कितना होंगे OM और लंब कौन होंगे, कर्ण कौन होंगे OA। और बताइए कि OM का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और OA का मान दिया हुआ है, OM का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और OA का लेंथ दिया हुआ है L, ये हो जाएगा। तो OM बराबर कितना निकल के आएगा, तिरिया गुणा कर दीजिए L से cos थीटा में, L cos थीटा। ये हम लोगों का OM निकल गया। हम लोग याद रखिए, हम लोगों को ये माइनस Q से P कितने डिस्टेंस ये निकालना है। तो ये दोनों लाइन इक्वल, ये डिस्टेंस पता चल गया तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हमारा ये डिस्टेंस निकालने के लिए लिखेंगे AP बराबर, A से P बराबर M से P, क्योंकि रचना में दोनों का वैल्यू बराबर है। तो M से P, MP को जोड़ेंगे दो लाइन से, O से P, OP प्लस OM, OP प्लस OM। तो AP बराबर कितना निकल के आएगा, तो AP बराबर होगा OP। तो OP कितना है R, मिड मध्य बिंदु O से P कितने डिस्टेंस है R, प्लस OM कितना है, OM हम लोग पहले ही निकाल के रखे हुए, कितना है L cos थीटा, L cos थीटा। ठीक उसी तरह पुनः एक और त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज BON में, BON में cos थीटा निकालिए। ठीक इसी तरह ये होंगे, ये कोण के सामने लंब, तो ये हो जाएगा आधार, वो आधार बटा में कर्ण, कर्ण कौन होंगे OB। और बताइए ON तो निकालना ही है, OB का लेंथ कितना दिया हुआ है L, त्रिज्या गुणा करेंगे तो ON बराबर कितना निकल जाएगा L cos थीटा। अब देखो ON निकालना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पर चाप बराबर किए थे। तो उसको निकालने के लिए यहाँ से मॉड डिफरेंस O से P कितने डिस्टेंस पर है R। तो हम लोग लिखेंगे ON बराबर
ओ एन बराबर ओ एन नहीं पी एन, मतलब एन पी बराबर ओ पी माइनस ओ एन। तो एन पी बराबर निकल गया हमारा लेंथ। ओ पी कितना है, ओ से पी का बीच का डिस्टेंस कितना है आर, और ओ एन कितना है, ये ओ एन हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं एल कोस थीटा। हमारा दो डिस्टेंस निकल गया, एक ठो डिस्टेंस यहाँ पर निकला है ए पी, मतलब माइनस क्यू से पी कितने दूरी पर है, तो आर प्लस एल कोस थीटा। अब प्लस क्यू से पी कितने डिस्टेंस पर है, तो आर माइनस एल। अलग अलग आवेश से कितने दूरी पर ये निकाल लें। उसके बाद हम लोग एक आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विभव होगा, फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कितना विभव होगा, दोनों को अलग अलग विभव निकाल कर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग जोड़ देंगे, नेट निकालने वाले हैं। तो अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव कितना होंगे ये निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश का, एक आवेश के कारण विभव कितना होता है, हम लोग प्लस के लिए निकाल रहे हैं तो भी प्लस लिखेंगे। एक आवेश के कारण कितना होता है के क्यू बटा में आर, लेकिन हमारा आवेश प्लस ले रहे हैं तो प्लस रखेंगे। आर मतलब डिस्टेंस, प्लस क्यू से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब बी पी कितने हैं, तो कितने के निकल के आ गया एन पी, यहाँ से एन पी कितने के बराबर हो गया, तो एन पी ये आर माइनस एल कोस थीटा, आर माइनस एल कोस थीटा। ध्यान रखिए कि ये एन पी किसके बराबर है, ये एन पी किसके बराबर है, तो ये एन पी बी पी के बराबर, बीपी के बराबर। और ठीक उसी तरह अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें। तो माइनस के लिए निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, V माइनस, निगेटिव आवेश के लिए निकालेंगे तो माइनस लगा देंगे। एक आवेश के कारण भी वही होगा, लेकिन माइनस के लिए निकालेंगे तो इसके आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे। और बाई आर, आर मतलब इस माइनस आवेश से बिंदु P कितने डिस्टेंस पर, तो AP का हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए, कितना है आर प्लस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव मतलब दोनों आवेश के कारण कितना होगा। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालने में, मतलब भी निकालेंगे। परिणामी विभव क्या होता है कि दोनों को जोड़ देते हैं, सिंपल एडिशन। तो V प्लस का मान कितना है, इतना है के क्यू बटा में आर माइनस एल कोस थीटा प्लस V माइनस, तो V माइनस का वैल्यू निकाल कर रखे हुए हम लोग, ये कितना है के क्यू बटा में आर प्लस एल कोस थीटा। अब सिंपल एडिशन हो, दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे हम लोग, तो दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, दोनों में से हम लोग कॉमन करेंगे ऊपर से के क्यू, दोनों ऊपर में से क्या करेंगे V बराबर के क्यू को कॉमन करेंगे। जब ऊपर से कॉमन कर लिए के क्यू तो यहाँ पर बचेगा ऊपर में 1 और नीचे में बचेगा आर प्लस एल कोस थीटा प्लस। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आवेश जो V माइनस है, V माइनस का वैल्यू कितना है माइनस के क्यू, तो इसके आगे माइनस लगेगा, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएंगे माइनस 1 बाई आर ये माइनस आर प्लस एल कोस थीटा, क्योंकि ये इसमें से के क्यू कमी था आर माइनस एल कोस थीटा, फिर ये प्लस माइनस इसमें से के क्यू ऊपर से खींच लेंगे तो नीचे आर प्लस एल कोस थीटा, आर प्लस भी बराबर कितना होंगे के क्यू और नीचे क्या होंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालो। याद कीजिए कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ए की जगह आर है, बी की जगह एल कोस थीटा, तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा आर माइनस एल कोस थीटा इंटू आर प्लस एल कोस थीटा। ये यहाँ पर 1 है, तिर्य गुणा करेंगे तो होगा आर प्लस एल कोस थीटा, ये माइनस है माइनस लिखेंगे, ये इसके साथ तिर्य गुणा करेंगे आर माइनस एल कोस।
जो कटेगा कटा, ये माइनस आर है, ये प्लस आर है, कैंसिल हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, v बराबर के क्यू, अंदर क्या बचेगा यहाँ पे देखिए, तो ये l cos थीटा, ये माइनस प्लस, जैसे x प्लस एक्स बराबर 2x, ठीक उसी तरह l cos थीटा प्लस l cos थीटा बराबर 2l cos थीटा। नीचे क्या होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूले पर है, उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों को याद रख रहा है, ऊपर में अगर इससे गुणा कर देंगे तो एक फॉर्मूला दे रहा है द्विध्रुव अवगुण का। द्विध्रुव अवगुण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, P बराबर 2QL। P बराबर 2QL क्या होता है, अब देखिए P बराबर 2QL मतलब इसमें यहाँ पर 12 है, यहाँ पर Q है, तो 2LQ की जगह पर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, P पुट कर सकते हैं। V बराबर कितना निकल के आएगा, KP आगे क्या बचेगा, cos थीटा बटा में कितने होंगे, बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक सिंपल बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया किसी भी स्थिति पर विद्युत विभव का, जहाँ थीटा किसके किसके बीच का कोण है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से और बिंदु P का बीच का जो कोण बनता था थीटा वो। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, यदि 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 जो लेंथ था वो बहुत बड़ा हो जाए, मतलब R इतना बड़ा हो जाए L के रेस्पेक्ट में कि लगभग L का मान कितना हो जाए, 0, मतलब R बहुत बड़ा कर देंगे तो L का उसके नज़र में आएगा छोटा सा 0, L के जगह पर 0 रख देंगे तो 0 से इसे गुणा करेंगे तो 0 पूरा टर्म हो जाएगा, नीचे खाली क्या बचेगा, R स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में बोर्ड्स में पूछा हुआ है और आप लोगों को हमेशा कंपटीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये स्टैंडर्ड्स को।